भारत में बारिश हो रही है तो दुनिया के कई हिस्सों में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। देखिए, अमेरिका, चीन और यूरोप में मौसम की मार जारी है। कहीं तेज गर्मी से लोग बेहाल है तो कहीं तेज बारिश और आग से परेशानी बढ़ा दी गई है। अमेरिका से यूरोप और चीन तक आग बरस रही है तो दक्षिण कोरिया में भीषण बारिश हो रही है। यूएस, यूरोप और चीन, टेम्परेचर का टॉर्चर। दक्षिण कोरिया में बाढ़ से हाहाकार, कुदरत की मार, दुनिया लाचार। दक्षिण कोरिया में बाढ़, चीन में गर्मी, दो तस्वीर बयां कर रही है कि दुनिया किस तरीके से कुदरत की मार से परेशान है। दक्षिण कोरिया में जहां बाढ़ ने तबाही मचाई तो वहीं चीन में भीषण गर्मी से सब परेशान हैं। चीन में इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है। आलम यह है कि जुलाई के महीने में चीन में गर्मी ने नया रिकॉर्ड बना दिया। चीन ने देश में 52.2 डिग्री सेल्सियस यानी 126 डिग्री फ़ारेनहाइट के रिकॉर्ड उच्च तापमान की रिकॉर्ड दर्ज की। 50 के ऊपर का तापमान यकीनन झुलसाने वाला होता है। ऐसे में चीन के लोग किस गर्मी को झेल रहे हैं, इसका अंदाजा भी लगाना काफी मुश्किल है। चीन के जिंगयांग में स्थित फ्लेमिंग पर्वत पर तापमान 80 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। वैसे तो इस जगह को सबसे गर्म स्थान के तौर पर जाना जाता है, लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचना बड़ी बात है। चीन में टेम्परेचर का टॉर्चर इस कदर है कि पेड़ में भी आग लग रही है। चीन अप्रैल के महीने से ही बढ़ते तापमान से परेशान है और जून में रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। चीन की तरह अमेरिका में भी गर्मी से हाल बेहाल है। तकरीबन 11 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में गर्मी का सितम जारी है। अनुमान है कि आने वाले समय में ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। दक्षिण पश्चिम अमेरिका और कैलिफोर्निया में भयंकर गर्मी। डेथ वैली में पहुंचा 53.3 डिग्री सेल्सियस तापमान। गर्मी का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। 11 करोड़ से ज्यादा लोगों पर असर। सूखे और गर्म माहौल ने जंगल की आग को भी भड़का दिया। ओरेगॉन और कैलिफोर्निया में आग ऐसे फैल रही है जैसे पानी का बहाव होता है। अमेरिका की तरह ही पूरे यूरोप महाद्वीप में स्थिति काफी खराब है। इटली में आने वाले हफ्ते तापमान के नए ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना रहा है। रोम, बोलेग्ना और फ्लोरेंस समेत 16 शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। इससे पहले 2007 में 40.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा था, लेकिन इस बार रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है। लिकाता में 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान, रीसी में 45.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इटली की तरह फ्रांस में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। राजधानी पेरिस समेत दूसरे इलाके में भीषण गर्मी की चपेट में है। भीषण गर्मी का असर स्पेन में भी नजर आया। यहाँ के ला पल्मा इलाके के जंगल में भीषण आग लग गई। जहाँ यूरोप में भीषण गर्मी है तो वहीं दक्षिण कोरिया में बारिश का कहर दिख रहा है। पिछले 10 दिनों से बारिश का कहर जारी है। तकरीबन 40 लोगों की मौत हो गई है और बचाव कर्मी भूस्खलन, तबाह मकानों और मलबे के ढेर में लोगों की तलाश कर रहे हैं। भीषण बारिश की वजह से 10,000 से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर चुके हैं। दुनिया में जिस तरह से हालात बन रहे हैं उसको लेकर के विशेषज्ञ ग्लोबल वार्मिंग का असर बता रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बड़े बड़े देशों में जहां पे टेम्परेचर कभी भी 32 डिग्री के ऊपर नहीं जाते थे, वहां 38 और 40 टेम्परेचर जा रहे हैं। पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी झेल रही है और अभी भी जो भी एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं वो सारे जो जलवायु परिवर्तन हुई है उसकी वजह से इसका दंश पूरी दुनिया झेल रही है। धन्यवाद। यूं तो पहले भी चरम मौसम की घटनाएं हुई हैं, लेकिन 2023 एक अनोखा वर्ष रहा। इन घटनाओं में ग्लोबल वार्मिंग महत्वपूर्ण योगदान तो दे ही रही है, लेकिन कुछ दूसरी वजह भी हैं। सबसे पहली वजह है अल नीनो ने आकार ले लिया है और ये वैश्विक तापमान को बढ़ा रहा है। जिस तरह से दुनिया पर कुदरत की मार पड़ रही है, ऐसे में जरूरत इसको लेकर जागरूक होने की है, तभी मौसम की मार से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।